हाय गाइस, मुझे इमरान मसूद कहते हैं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक प्यारी सी और अच्छी अखलाक की मालिक एक गेस्ट मौजूद हैं। रक्षंदा तस्नीम उनका नाम है और वो मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे बताइएगा, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैंने जनाब इस्लामाबाद में एजुकेशन हासिल की। इब्तदाई तालीम से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक सब यहीं तालीम हासिल की। ठीक है, और कहाँ तक? अभी तक तो पोस्ट मास्टर्स तक, आगे का नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि मुसलसल सफ़र है तालीम हासिल करना है। ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको समझें। इश्क, लव, मोहब्बत, एक जुमले में इनको डिफाइन करना है। क्या आता है आपके जहन में? आपने असल में इसकी जो तरतीब बनाई है ना, इश्क, लव, मोहब्बत, ये असल में वो ये जो इश्क है ये मकाम बहुत मुश्किल और बहुत बात का है। ठीक है। तो जो मोहब्बत है वो हकीकत है। अगर आपको इवन कि अगर आप जिस कलम से लिखते हैं ना, अगर आपको उस कलम से भी मोहब्बत है ना, तो आप उस कलम से कोई लफ्ज गलत जाने नहीं देते, क्योंकि आपको उसकी कदर का एहसास होता है। तो मोहब्बत एक हकीकत है। दूसरा, लव या प्यार कह लें, उसके लिए शायद हम दूसरों को इतनी स्पेस नहीं दे पाते हैं कि हम उनके लिए टाइम निकालें या वो हमारे लिए टाइम निकालें, या ये नहीं होता कि आपको प्रैक्टिकली टाइम निकालना है। अपनी सोचों में भी टाइम देने के लिए ज़िंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी हुई है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते। तीसरी बात जो इश्क की है, हाँ, इश्क फना है और फना तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, मुश्किल काम है। दोस्ती के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती जनाब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप बचपन में हैं, आप लड़कपन में हैं, आप बड़ी उम्र में हैं, दोस्ती हमेशा आपके साथ साथ रहती है। ठीक है, मुखलिस दोस्त का होना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। ज़रूरी है। मुखलिस दोस्त आपको मिलते भी हैं, लेकिन ये जो दोस्ती है ना, वो इस तरह से है कि जैसे ज़िंदगी एक ट्रेन की मानद है ना, तो ट्रेन में जो मुसाफिर होते हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुसाफिर उतरते रहते हैं, फिर ट्रेन में सवार होते रहते हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म पे हम उतर जाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे हमारे दोस्त उतर जाते हैं, लेकिन ये है कि दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मेरे दोस्त हैं। मोहम्मद खान अफरीदी साहब उनका नाम है, जो बेस्ट फ्रेंड के लिस्टों में मेरा दोस्त है। और वो असल में उनकी बात यह है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 5 सेकंड के लिए, कोई 5 मिनट के लिए, कोई महीने के लिए, कोई साल के लिए। लेकिन मोहम्मद खान अफरीदी साहब की बात यह है कि वो 2012 से अभी तक हमारी दोस्ती जारी सारी है, और मैं कहता हूँ आखिर तक कायम रखें। हाँ, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में अगर कोई काम आता है तो वो मोहम्मद खान अफरीदी साहब हैं, और मैं उनको हर काम में उनको सपोर्ट भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। आप अपने हवाले से बताइएगा, अगर फॉर एग्जांपल फेवरेट कलर जो है आपका कौन सा है? वाइट। अच्छा, जितने भी हमारे साफ़ी हजरात हैं, जितनी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी वाइट कलर पसंद होता है, क्या वजह है? पता नहीं, मुझे तो वाइट फ्लावर्स की वजह से वाइट कलर बहुत पसंद है। और फिर जो ये सूरज की रोशनी होती है, दिन का उजाला होता है, तो ये भी आपको एक वाइट का तस्वुर देता है ना। फिर आपको जो पानी है, तो आप पानी को बहते हुए देखते हैं तो वो भी एक वाइट में, समंदर की लहरें हैं वो वाइट में होती हैं, तो वो मुझे कायनात में वाइट सबसे ज्यादा छाया हुआ लगता है। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बताइएगा कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें, क्योंकि हर इदारे में कुछ ना कुछ बहुत जरूरी है। हमारे जो बच्चे हैं उनका बचपन का सबसे पहला एक्सपीरियंस जो यादगार रहता है उनके स्कूल के हवाले से रहता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल वो कुम्हार के आवे की मट्टी का जो वो एक प्रोडक्ट तैयार होता है उसी तरह से होता है। और हमारे स्कूल जो हैं, जिस तरह से कुम्हार आवे पे अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, हमारे स्कूल, हमारे असातिज़ा उन बच्चों की शख्सियत साजी करते हैं ना। आपका चाहे कोई ब्रिगेडियर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक लेबर वर्कर है, तो वो उस तालीम के मरहले में से गुजर के आ रहा होता है ना, उस्ताद के हाथों से आता है। तो उस्ताद कहलाना सिर्फ टीचिंग करना, सबक पढ़ा देना उस्ताद कहलाना नहीं होता। जब तक आप अपने सामने बैठे हुए तालिब इल्म को समझेंगे नहीं, उसकी शख्सियत साजी साथ साथ आप नहीं कर रहे, तो आप उस्ताद नहीं कहला पाते। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, और इसमें चंद चीज़ें मैं भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ रटी रटाई चीज़ को आप आगे कन्वे कर दें, तालीम नहीं है। वो तालीम नहीं है, क्योंकि तालीम का पर्पज़ यही है कि आपको एक आला शख्सियत में तब्दील किया जाए, आपको उस लेवल तक अच्छा इंसान बनाना ही तालीम का मकसद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अच्छे इंसान माशरे को नहीं दे रहे, तो आपके एजुकेशन के निज़ाम में बहुत खराबियां हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बचपन में टीचर से क्वेश्चनिंग करती थी आप? बिल्कुल। और रद्द अमल क्या आता था उनका? रद्द अमल, हम इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत रहे हैं कि हमारे अपने बचपन में, मैंने खुद वफाकी निज़ामत तालीम से सारा तालीम मेरी रही है,
तो हमारे ज़माने के जो असातिज़ा थे उनके अंदर पेशेंस भी ज़्यादा था और वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से डील भी करते थे। इवन कि जब मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया है 1994 में, मैंने आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने जब ज्वाइन किया, तो हमारे उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर्स थे रेडियो पे, एहसन वाघा साहब थे, किशोर इरशाद थी, अनवर चौधरी साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। ये वो लोग थे कि जो आपकी पूरी बात को सुनते थे, आपको सिखाते थे और आपको उसके ऊपर अबूर हासिल कैसे किया जा सकता है ये बताते थे आपको। एक अच्छे टीचर का होना आपकी लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने 40 साल 50 साल का जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो आपको मुंतकिल कर रहा होता है। तो मेरी लाइफ में भी एक टीचर थे, सर तुफैल साहब उनका नाम था, और मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस हुआ। तो सर तुफैल साहब थे जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया। और बहुत सारे हमारे जो पीरियड्स होते थे जिसमें हम उनसे पूछते थे, लेकिन वो जनाबे वाले हमें उस लेवल का रिस्पांस मिलता नहीं था बाकी टीचर से। तुफैल साहब से हम कुछ ज़्यादा क्लोज़ हो गए, क्योंकि वो उनसे जब डिस्कशन करते थे तो एक मज़ा आता था और एक हमें एक नई फील आती थी, और दूसरा हमारे इंफॉर्मेशन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। और जिस माइंड लेवल की हम बात कर रहे हैं या जिस इल्म की हम बात कर रहे हैं, वो इल्म हमें मिल रहा था वहाँ से। और मेन चीज़ तो यही है कि आप माशरे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगी कि हमने अभी तालीमी निज़ाम की बात की है, तो हमारे तालीमी निज़ाम में इस वक्त नाउ अ डेज़ जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ये है कि हमने बहुत बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल्स भी बना लिए हैं। हम हर तरह की तालीम जो है वो मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को। ट्यूशन्स का रवाज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बच्चे को सवाल नहीं करने देते हैं। मुझे खुद भी पढ़ाने का इत्तेफाक रहा है मुख्तलिफ स्कूल्स में, तो हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को रोबोट्स बना रहे हैं, हम उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं देते। बच्चे ने वो जो फिक्स मिनट तय हैं कि इतने मिनट पे ये जुमला बोला जाएगा, ये जुमला बोला जाएगा, टीचर ने आके वो लेक्चर डिलीवर कर देना है। आगे तालिब इल्म के जहन में जो सवाल हैं वो उनको टाइम नहीं मिलता कि वो अपने सवाल का इजहार कर सकें। ठीक है, फेवरेट जो पीरियड होता है वो कौन सा आपका था? जिस तरह मेरा पीटी जो हमारे एक टीचर थे वो बड़ा अच्छा, हमारा एक माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाता था, एक रिलैक्स हम फील करते थे उनके पीरियड में। मेरा हमेशा उर्दू का जो सब्जेक्ट था वो मेरा इसलिए फेवरेट रहा कि उसमें हमें क्रिएशन का बहुत मौका मिलता था कि तख्लीकी अमल से हम गुजरते थे कि चाहे अगर किसी मौजू पे मजमून लिखना है या किसी पोइट्री किसी शायर की जो शायरी है उसको तशरीह करनी है, तो उसमें तख्लीक का आंसर जो है वो मिलता था, मौका मिलता था हमें। कंप्यूटर सीखने का कोई मौका मिला? अरे जब हम खुद स्कूल कॉलेज में थे तो कंप्यूटर मैंने 94 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उस वक्त तक मैंने यहाँ मारगला कॉलेज इस्लामाबाद से किया, तो उस वक्त तक हमारे कॉलेज में कंप्यूटर नहीं आया था। तो हम वो जनरेशन है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे तो उसके बाद कंप्यूटर आया, लेकिन सीखा। एजुकेशन के हवाले से ही एक क्वेश्चन है, एजुकेशन में अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, जिस तरह मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि म्यूज़िक का एक पीरियड जो है वो ऐड किया जाए ताकि लोगों का जो माइंड सेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ आए, म्यूज़िक की तरफ आए, मौसीकी की तरफ आए। और एक जो रेस लगी हुई है पैसों वाली या पोजीशन वाली, उसमें से इनको निकाला जाए, क्योंकि मेन चीज़ पैसों की रेस नहीं है, मेन चीज़ पोजीशन की रेस नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ एक अच्छे इंसान बनने की और माशरे में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की रेस होनी चाहिए। और आप इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें, क्या चेंजिंग होनी चाहिए? चेंजिंग सबसे पहले तो जो असातिज़ा हैं उनको ही अपनी हिम्मत को और अपने जो तहम्मुल को वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का बच्चा है, आज का बच्चा सिर्फ अब कंप्यूटर की एज का बच्चा नहीं रहा। अब सोशल मीडिया में 1 साल का बच्चा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू वो चीज़ें मोबाइल पे देख रहा होता है जो हमने शायद सारी ज़िंदगी में ना देखी हों। तो वो जो उस्ताद है ना, उसके लिए चैलेंज बन चुके हैं आज के बच्चे। उस्ताद को उन बच्चों के लेवल पर आकर सोचना होगा, समझना होगा कि मैं इन बच्चों को ज़हनी तौर पर कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो असातिज़ा को अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है। मौसीकी की बात चल रही है तो पसंद है आपको? बिल्कुल है। शायरी से लगाव है, कवाली से, गाने से है? शायरी के बगैर तो मौसीकी भी मुकम्मल नहीं है ना, तो उसका जज्ब है ना, हिस्सा है उसका। शायरी अगर आप कुछ पेश करना चाहें। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेख न रज्जा हूँ, नू दे मुख लख लख अखियाँ, इकनू खोला इकनू कज्जा हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई मौका दिया जाए, जिस तरह मेरा शौक है, मैं खरगोश पालता हूँ और बिल्ली पालता हूँ, तो आपको अगर मौका दिया जाए तो आप कौन सा जानवर पालेंगे? मैं पेट रखने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो मतलब बहुत सारे लोग हैं पेट लवर्स हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम जो भी बर्ड्स हैं या जिन को भी, हाँ, हम उनकी
जितने ही उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं ना, हमें करना चाहिए। जैसे अगर एक चिड़िया ज़ख्मी है और आप उसको पानी पिला सकते हैं, उसके ज़ख्म पे मरहम पट्टी कर सकते हैं, तो ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घर में परिंदों के लिए पानी रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, लेकिन उनको पिंजरों में रखना, उसके लिए मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहती हूँ कि अगर परिंदा आज़ाद फ़ज़ा में उड़ना चाहता है तो उसको उड़ने दिया जाए। बहुत अच्छी बात की। और मुझे ये बताइएगा, जब लाइफ में स्ट्रगल होती है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा होता, तो ऐसा आपकी लाइफ में भी होता है? बहुत बार होता है और हमेशा यही होता है, क्योंकि देखिए जब ये जो हाथ की लकीरें हैं ना, ये किसी भी एक इंसान के हाथ की लकीरें दूसरे इंसान से नहीं मिलती, तो ये ब्रेन्स हैं, ये कैसे मिल सकते हैं? तो कभी हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे होते, कभी दूसरे हमें नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पर मेरा हमेशा ही एक ही जुमला होता है कि अल्लाह मियाँ तू है ना, बस परवरदिगार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि एक ही वालदा से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सबके माइंडसेट चेंज होते हैं एक दूसरे। हाँ जी। और ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर तो सभी लोग जो भी फोक भी गाते हैं, कवाली गाते हैं सब, लेकिन जो अब मैं उनको सिंगर नहीं कहना चाह रही, क्योंकि वो मौसीकी के ऐसे उस्ताद हैं। नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, फिर हमारे मसूद राना हैं, इसी तरह से मतलब पाकिस्तान में तो एक लंबी लिस्ट है कि जिनमें से हम अगर उस्ताद अमानत अली हैं, असद अमानत अली हैं, तो ये इस तरह के नाम हैं। फिर गुलाम अली हैं, फिर शौकत अली हैं, रेशमा हैं, और नूरजहां के बगैर तो तारीख ही मुकम्मल नहीं हो पाती हमारी। इसी तरह से माला ने बहुत अच्छा गाया, तो ये सभी पसंद हैं सब। जैसे मैम ने बात की नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो उनको तो सिंगर कह ही नहीं सकते, उस्ताद हैं वो ना। वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, और उन्हें तो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि उन्होंने जो एक म्यूज़िक को एक अलग एक डायरेक्शन दी है, और बहुत सारे गाने, बहुत सारी कवालीज़ और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने काम किए। और एक ईमानदारी के साथ अगर किसी ने कोई काम किया है, तो मैं तो समझता हूँ नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। जो हमने जैसे फोक म्यूज़िक की बात की है, तो फोक म्यूज़िक में हर सूबे से ही ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं फ़नकार, सभी काबिल कदर हैं कि वो आज की इस अफरा तफरी के दौर में भी अपनी इलाकाई ज़बानों को लेकर अभी तक चल रहे हैं। माशरे में आजकल एक चीज़ बड़ी आम हो गई है, लोग कहते हैं जी चालाकी का होना बड़ा ज़रूरी है। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? ये चालाकी कहते हैं किस चीज़ को है? चालाकी वैसे लोग आमतौर पर समझते हैं कि अगर आप दूसरों को रोनते हुए कुचल के आगे निकल जाते हैं तो लोग इसको चालाकी समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हाजिर दिमागी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने इर्द गिर्द की खबर होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा, मेन चीज़ इंसान में आजिज़ी का होना बड़ा ज़रूरी है, और ये कोई चालाकी नहीं है। अगर आपको किसी को रोन के जा रहे हैं या किसी के साथ फ्रॉड करके आगे जा रहे हैं, तो ये ना समझें कि आप गिरेंगे नहीं, आगे बहुत बड़े जंप में आप भी गिरने वाले हैं, क्योंकि वो अगर अपनी मेहनत के ऊपर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो दोबारा उस पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन आपने जो शॉर्टकट तैयार किया है, आप वापस अगर नीचे आए तो ऊपर कभी नहीं जा सकेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हम सोच रहे होते हैं ना, हम समझते हैं कि हम बहुत आगे निकल गए, भले हमने दूसरों का नुकसान करके आगे निकल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है, वो अपना असर रखती है। अगर सिंगिंग का कोई मौका आपको मिले तो थोड़ा अगर आप गुनगुना दें कोई भी कोई फेवरेट कोई मिली नगमा अगर आपको आता है, कोई पोएम आती है? ऐसे बस बोल देती हूँ, दस्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ा हैं तेरी याद के साए। ये मेरा फेवरेट है और ये जब शुरू में आया था तो मैं बड़ा सुनता था, और मेरे वालिद साहब भी बड़े सुनते थे इसको। ये एक ड्रामा लगता था, उसमें ये गाना था और बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो मूवीज़ हैं इसमें कौन सा कैटेगरी आपको पसंद है? एडवेंचर, लव, और भी हैं इसकी बहुत सारी कैटेगरी। आपको कौन सा कैटेगरी मूवीज़ देखती हैं वैसे आप? मैं जो हिस्टोरिकल होती है ना, कि जिसमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री की बात हो रही होती है, कोई वाकया बयान किया जा रहा होता है, तो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ज़्यादातर फेवरेट एक्टर कौन सा है जिससे आप मुतासर हैं, आप कहते हैं ये मूवीज़ बड़ा अच्छा बनाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट माशरे पे इनके मूवीज़ से आता है? आजकल तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से मूवीज़ बन ही नहीं रही, लेकिन ओवरऑल अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो इमरान अब्बास एक ऐसा नाम है कि जो उनको जो किरदार दिया जाता है, चाहे वो खुदा और मोहब्बत हो, वो उनका बिल्कुल एक अलग अंदाज था। लेकिन इमरान अब्बास एक ऐसा नाम है, फिर उसके बाद जो है मोहसिन हैं, तो ये कुछ ऐसे नाम है कि जो हर किरदार कर सकते हैं।
अगर आपको ड्रामा या फिल्म में से किसी एक में काम करने का मौका मिले तो क्या चॉइस होगी आप? अव्वल तो मैंने कभी किया नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे मौका जो जिस काम का भी मिल जाए, काम तो काम है। तो इस वजह से मैंने कभी ज़िंदगी में चीज़ों को इस तरह से ड्रीम आउट नहीं किया। मैंने कभी ख्वाब नहीं देखे कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। मैं गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी हालात होते हैं उसमें जो चीज़ सही लग रही है वो कर लेती हूँ। और क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर आप बेस्ट परफॉर्म कर सकती हैं? नहीं पता, नहीं सोचा, जब मिलेगा तो देखेंगे। ठीक अभी तो उसमें बात नहीं हो सकती ना। मफरूज़ा में मैं बात नहीं करती। ठीक है, ठीक है। सही। नाज़रीन, हमें आज मैम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी लगा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी आपसे बात करना अच्छा लगा क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो सवाल नहीं लगे, हम गुफ्तगू ही करते रहे ना, तो इस वजह से अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और इस तरह से अगर इस बातचीत के ज़रिए से किसी एक भी इंसान की तरफ कोई भी पॉजिटिव पैगाम पहुंचता है तो वेल एंड गुड। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें और पॉजिटिविटी के हवाले से मैं वीडियोस लाता रहता हूं और इसी तरह लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।